पीरियोडिक टेस्ट ABCD इज रेक्टेंगल। तो आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाओ तो रोम्बस बनता है। अब ये नई चीज बता रहा। पहले बताया क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाओ तो क्या बनता है? मिड पॉइंट्स जॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल में तो क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। और फिर रोम्बस लिया दूसरे क्वेश्चन। मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस तो क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। चेक करो। लेकिन रेक्टेंगल के मिलाओ तो क्या बनाएंगे? रोम्बस। स्क्वायर के मिला कर स्क्वायर बनता है। हाँ, तो वो मेक्स रोम्बस। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है। सही ना? तो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 3 कि ABCD is a rectangle ABCD and if we join midpoints of rectangle that is PQRS, तो P किसका है? AB का। QRS देख के लिखना, PQRS जैसा दिया है उसी ऑर्डर में लिखना। QBC का लिखा है। सही है? तो हमें क्या क्या गिवन है? ABCD is rectangle. P is midpoint of AB. Q is midpoint of BC. R is midpoint of CD. S is midpoint of DA. ये चीज है। To prove PQ, RS is rhombus. जबकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है ना, और ये इसके इक्वल। ठीक है? अब देखो प्रूफ। मान्या, ये बताओ सबसे पहले हम इसको ये इतना पहले प्रूफ करें पैरेललोग्राम में, जैसे पहले सवाल में किया था। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर ऑपोजिट साइड्स तो ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन AC ज्वाइन कर लिया, सही है? तो ज्वाइन AC इन ट्रायंगल ADC। लक्षिता सारी चीज लिखाओ। इन ट्रायंगल ADC। Sir, S is midpoint of AB and R is midpoint of CD. R is midpoint of CD. So, by Sir, MPT. yes, by MPT midpoint थ्योरम लगा दो। और इसको EF कट कर रहा है, तो A B C D is trapezium and EF cuts it. अब this is DB को मिला दिया गया। मिड पॉइंट थ्योरम आयुषी जानती हो? ठीक है, तब थोड़ा समझने की कोशिश करो। 2-3 सवाल है, जो समझ पा रहे समझो, नहीं तो अभी अगला चैप्टर शुरू करेंगे। 2 सवाल और। चलो, अब ABCD इज ए ट्रेपेजियम। मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट करो। सर, जैसे इस फिगर में AD मान लो जैसे ये एक ट्रायंगल है, अब मैंने इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिलाया, तो
if midpoint of two sides are joined with each other, then that line segment is हाँ हाफ होता है, और अच्छा जानती हो, एंड पैरेलल, यानी बेस के पैरेलल होगा, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, और हाफ होगा। इसका मतलब तुम समझ जाओगे। और कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में अगर मिड पॉइंट से चलें और पैरेलल पैरेलल चलें इसके पैरेलल, तो ये जहां कट करेगा वो मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स है, इसे कन्वर्स ऑफ एमपीटी कहेंगे, सही है। मिड पॉइंट से चलें, मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले, तो ये जहां कट होगा वो क्या होगा, वो मिड पॉइंट, सही है। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन देखो, AB इज पैरेलल टू DC, गिवन है AB इज पैरेलल टू DC, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम है, और a line is drawn E parallel to AB intersecting at F, यानी EF को भी पैरेलल दे दिया। E से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो AB के पैरेलल चलती है और F पे कट करती है, तो पैरेलल चल रही है, तो EF पैरेलल हुआ कि नहीं? तो EF AB के पैरेलल हुआ, EF is parallel to AB। तो एक और चीज दी है प्रद्युम्न, वो बता दो क्या दी है? E is the midpoint. E is midpoint of AB. To prove, आयुषी प्रूव क्या करना है? F is the midpoint of this. ठीक है, F is midpoint of BC। चलो इस बीच वाले पॉइंट को हम कुछ ले लेते हैं, इसे G ले लेते हैं। तो अब प्रद्युम्न ADB पे कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाओ। ADB है ना, इस पे लगाओ, देखें कैसे लगाते हो। आदित्य लगाइए। CB हाँ बताओ, करो। F is एक midpoint of मिनट रुको। इन ट्रायंगल ADB, DB ठीक है, बोलो। G is midpoint of DB. D किसका बता रहे? DB. नहीं, गलत। आदित्य आप बताओ। EG is parallel to AB. E ठीक है, EG is parallel to AB. EG is parallel to AB, तो ये SG. गिवन ही है, या फिर लिख सकते हो पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। SG is part of parallel. G Is the point on parallel. वो ठीक है, चलो आगे बताओ। E is midpoint of AD. भाई से पहले भी देना चाहिए। E इस मिड पॉइंट से चल रही है, ये बताना चाहिए था प्रद्युम्न तुमको कि पहले मिड पॉइंट से चले, ऊपर बताया कि नहीं? मिड पॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल चले, तो E तो दिया ही था मिड पॉइंट, ये क्यों नहीं बोले? E मिड पॉइंट है, ये बोलना चाहिए था। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, तो बाई Converse of MPT. कन्वर्स ऑफ MPT आदित्य, G मिड is पॉइंट चल रही है, midpoint of पैरेलल पैरेलल चल रही, सो G is midpoint of BD. G इज Midpoint of BD. मिड पॉइंट ऑफ BD. BD। अब देखो, इस ट्रायंगल को आयुषी हमने कर लिया है, अब मैं इधर वाले ट्रायंगल करूं, दैट इज BCD। इन ट्रायंगल BCD आयुषी बताओ कैसे करेंगे? BC parallel to GF. DC is parallel to, GF. DC. ऐसे सीधा नहीं बोल सकते, इसके लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि DC is parallel to AB, ये तो गिवन है ना, और EF किसके पैरेलल है? AB. वो भी AB के है, ये दोनों चीजें गिवन है,
This is parallel. कि भाई ये इसके पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम है और ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो दोनों चीजें जब ए बी के ही पैरेलल हैं तो वे दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। लाइंस एंड एंगल चैप्टर में कि ठीक है ना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड लाइन देन दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि BC EF किसके पैरेलल है बताओ? BC, लेकिन EF का पार्ट क्या है जरा चेक करो, GF। तो GF इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ लिख देना implies that, ये इंप्लाई हो गया इन दोनों से। और फिर that is parts of parallel line। अब आप बताइए कि जो आप कहना चाहती हैं, बोलो आयुष। GF को तो मैंने पहले दिखा दिया, और बोलो। भाई ये उल्टा ट्रायंगल है ना, तुमने कहा ये इसके पैरेलल है, वो लिख दिया मैंने। और बोलो कुछ दो क्राइटेरिया हैं कन्वर्स के, बोलो आयुष। G is midpoint of मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले। मिड पॉइंट चल रही कि नहीं? देखो अभी प्रूव हो गया ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? यहाँ पे G is मिड पॉइंट, मिड पॉइंट चल रही और पैरेलल भी हो गई। तो जहां कट करेगी क्या वो भी मिड पॉइंट होगा? सही है। तो ये लिखना पड़ेगा एंड G is मिड पॉइंट ऑफ BD, so by converse of MPT, F is midpoint of BC। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करो। Quadrusect, pentasect, hexasect। So that the 9 segment trisects the ये इसके इक्वल दिया है और ये इसके A B C D E F P Q। given ABCD is parallelogram, ABCD is parallelogram, E is midpoint of AB, F is midpoint of DC। इतना ही दिया है। To prove that is it is BD is trisected, trisected at P and Q, यानी BD 3 बराबर भागों में बट गया है, ये प्रूव करना है। That is DP is equals to PQ is equals to QB। ये सर इसमें ट्रायंगल हम ABB और QCD लेंगे। हाँ? E and F are midpoints। तो इसमें जो EQ है वो AD के पैरेलल थोड़ी है, वो AD के पैरेलल है। ट्रायंगल के पैरेलल है। जो पैरेलल की साइड है उसको नहीं ले सकते। दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, बाकी लोग जमा करें। समझो इस सवाल को, ठीक है? पेपर भी नीचे रखो, बाद में करते। ओके, देखो कह रहा है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। यहाँ से A से इसके मिड पॉइंट को मिलाया गया है।
A is joined to midpoint, F is midpoint. क्या गिवन है? F midpoint है और C से यहाँ मिलाएगा तो ये दोनों midpoint है कि नहीं? अब आप ये प्रूव करिए कि ये जो इसको कट कर रहा है डायगोनल को, दो जगह कट कर रही है कि नहीं लाइंस, ये इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है कि तीन बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इट इज डिवाइडिंग द डायगोनल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। क्वाड्रोसेक्ट का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये ऐसा प्रूव करना है। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ कि इंद्रजीत YAB is equals to CD. opposite sides of a parallel. Okay, that is opposite sides of parallelogram. Half of AB AE. is equals to half of CD. दोनों तरफ half का मल्टीप्लाई कर दिया तो ओके, हाफ ऑफ AB क्या है? AE. AE और हाफ ऑफ CD क्या है? DF. DF से क्या लेना है? तो अपने इस पैरेललोग्राम के बारे में सोचो ना, इसे पैरेललोग्राम, तो इसका हाफ क्या है? CF. CF। ये तो बात सही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज E एंड F आर मिड पॉइंट्स, तो इनका हाफ यही हुआ। बिकॉज E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स। अच्छा, ये मुझे बताइए कि AB किसके पैरेलल है? DC के। AB is parallel to DC, that is opposite sides of parallelogram. AB का पार्ट क्या है? AE और DC का क्या पार्ट है? CF. CF। तो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन भी पैरेलल होती हैं। ये अब रोहन एक बात बताओ, AE is equals to CF क्योंकि दोनों आधा आधा है, और AE is parallel to CF। इससे तुम क्या कंक्लूड कर रहे हो अभिषेक? इन दोनों से ही कंक्लूड हुआ। दिस इंप्लाइज AECF अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा? तो AECF इज पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखो, अगर मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में ये देखो, इस वाले ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल ABB E मिड पॉइंट है, ठीक है आयुषी? E क्या है? ये तो गिवन है ना, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AB और EQ इज पैरेलल टू AP। जस्टिफाइड। EQ क्यों है? AP के पैरेलल है, दैट इज EQ इज पैरेलल टू AP। जरा ध्यान दो, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया बताओ? पैरेललोग्राम प्रूव किया कि नहीं? तो इसका एक छोटा सा हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, तो क्या वे पैरेलल होंगे? तो क्यों पैरेलल होंगे? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि EC इज पैरेलल टू AF। व्हाई इट इज सो? बोलिए। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और अब इनके पार्ट कर लो। EC का कितना पार्ट है बोलो? EQ। और AF का कितना पार्ट लेना है? AP। दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल। अब आयुषी देखो, मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले। मिड पॉइंट से चली और पैरेलल पैरेलल चली, तो बोलो जहां कट करेगी वहां क्या होगा? नहीं, वहां पे क्या होगा? वो भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट से चलाओ और नीचे के पैरेलल पैरेलल चलाओ, तो किसी ट्रायंगल में आप भी देखिए शानवी, मिड पॉइंट से चले, ये मिड पॉइंट है, और ये ऐसा, जबकि दूसरी साइड कहीं कहीं और जा रही है,
स्केलिंग ट्रायंगल। अब पैरेलल पैरेलल इसने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा, तो ये जहां इसे कट करेगी वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट से चली, तो देखो इसके पैरेलल चल रही है नहीं, ये पैरेललोग्राम है, तो बोलो जहां कट करेगी वो भी क्या होगा। तो आप मुझे बता दीजिए भाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या हुआ, बताइए जरा। बोलो मानसी आप बताओ भाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या हो जाएगा। तुमने बताना बंद कर दिया, बोलो प्रद्युम्न। ठीक है, अर्पित, आयुष। PQ is equal to QG. That is Q is midpoint of, Q is midpoint of PB। इससे क्या पता चल गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो BQ is equals to PQ, BQ और PQ इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले में QCD में, इस वाले में, तो इसमें क्या होगा, यही काम करो। इन ट्रायंगल QCD, लक्षिता बताइए। Sir, CQ is parallel to PF. ठीक है, PF is parallel to CQ. Why it is so? Sir, parts of parallel. Parts of parallel lines. ठीक है, आगे बोलो। Sir, F is midpoint of EC. F is mid point of DC. आगे बोलिए। So, by converse of MPT, By converse of MPT, so P is midpoint of DD, mid DQ. of DQ. This implies कि कौन कौन सी चीज है, दैट एक तो PQ हो गया is equals to DP, और इन दोनों को अब एक साथ रख लो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, एक साथ इनको करो तो तीनों इक्वल होगा कि नहीं, ये भी PQ के इक्वल, ये भी PQ के इक्वल, तीनों इक्वल हो गए। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 PQ is equals to PQ is equals to DP, so diagonal is trisected। इससे क्या पता चल रहा है, जो डायगोनल है इस ट्राइसेक्टेड, विकर्ण समत्रिभाजित हुआ, इससे ये सिद्ध होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। It is given ABC triangle, right angle at C, ऐसे बनाओ, C पे राइट एंगल है, तो ACB ऐसे करो। A line through the midpoint M of hypotenuse AB, ये midpoint M है, यहाँ से चली और parallel to BC भी चली, ये देखो parallel parallel चल रही है, यहाँ कट कर दी, और AC को कहाँ पे कट कर दी, पैरेलल पैरेलल चली, तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, और क्या है, एंगल C इज 90 डिग्री, और क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या है मानसी, और पलक, और क्या है मान्या, ये हाँ बोलो, आप बताए। MD is parallel to BC. MD इज पैरेलल टू BC, M मिड पॉइंट है और साथ में MD क्या है, पैरेलल टू BC, इतनी चीज दी है। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव D इज मिड पॉइंट
ऑफ AC। आयुषी प्रूफ कराइए, बताओ। मान्या, In triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of AB. मिड पॉइंट ऑफ AB, So, MD is parallel to BC. ओके, Given. दिस इज गिवन, So, ये भी गिवन ना। yes. सो बाय By converse of MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, D is the midpoint of AC. D is mid पॉइंट ऑफ AC। ये तो आपने सही प्रूव कर दिया। सेकंड देखते हैं, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। पलक प्रूव कराओ कि MD AC के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री प्रूव कराओ। आयुष, सर वो इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। अभिषेक, लक्षिता, अभी हम पास आ जाते। व्योम, सर जो एंगल सी है वो एंगल डी के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि वो अच्छा को इंटीरियर भी सही कह रहे थे, क्योंकि तुम इधर वाला कह रहे हो ना, मैं ऊपर वाला कह रहा हूँ। वो कर सही है तो आप बता देते। आप ऐसे ऐसे ले रहे हो, ज्यादा फीलिंग तो करस्पॉन्डिंग ही लग रहा है। कोरिस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, दोनों में से मुझे तो आप हमें एंगल बता देते। तो लिख दीजिए एंगल ADM is equals to angle CY is so corresponding angle, corresponding angles it is equals to 90 degree। सही है, बस इतना ही बोलना था। जब लाइन पैरेलल है तो नीचे का 90 तो ऊपर भी 90, तो ये हो गया। तीसरी चीज प्रूव करनी है, that is CM is equals to MA, it is equals to half AB। CM को ज्वाइन करो, ठीक है। तो CM is equals to क्या कह रहा है, MA तो हाफ AB यही है। CM is equals to MA। आपको इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी होगी, तब ये हो पाएगा। ओके, तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराओ, बोलो। And triangle ADM इन ट्रायंगल ADM and triangle CDM. DM is equal to DM. DM is equals to DM common, AD is equal to CD. D is midpoint of AD is equals to CD, D is midpoint of AC given। और बोलो, angle D is equal to 90. ठीक है। तो ऐसा एंगल भी, फिर दो एंगल है तो DD मत बोलो, ऐसे मत Angle बोलो। ADM is Each 90 डिग्री गिवन क्राइटेरिया लगाओ। by SS on length. बाई ऐसे लगाने, ठीक है, सही है, तो सही बोल आर। तो तुमने कौन सा आर ले लिया जो आर कह रही है, एच कहाँ ले लिया हाइपोटेन्यूज, सही तो लगा रही है। उससे बस मैं कंफर्म कर रहा था। ट्रायंगल ADM is congruent to triangle CDM। हाँ मानसी, बाई CPCT
तुम तो बताओगे नहीं, बोलो पलक आगे को बताओ। बाय CPC By CPCT, CM is equal to CM is equal to AM, but AM खुद क्या है? हाफ AB, as M is मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जब मिड पॉइंट है तो आधी चीज तो पूरे की आधी ही होगी। तो हम इन सबको मिला लो, CM AM के इक्वल हो, AM इसको, तो इससे क्या पता चल रहा है? CM is equal to AM। सही है। देखो सूर्य देवता ने सब पे कृपा की, तुम पे नहीं की। तुम धूप में गई नहीं होगी जादू की तरह, चली जाती। क्वेश्चन नंबर 5-6 करो। छठ पूजा के बाद देखो पलक कितनी तेज हो गई। Circle is Collection of all the points in a plane whose are equidistant from the facility. collection of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point। यानी बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लो, ये सारे पॉइंट्स हैं और इन सभी ये पॉइंट्स किससे इक्विडिस्टेंस हैं? दीज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट, और इससे इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड है और उसी को रेडियस कहते हैं। So this fixed point को क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर। नाउ द फिक्स्ड पॉइंट is called center of circle। Distance from center of circle, distance from center of circle, जिसे कि वो कहते हैं to any point P on circle। यहां से यहां तक की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट D ऑन सर्कल। ये पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है? ऑन सर्कल। सो सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल तो circumference भी कह सकते हैं। या सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं, वो उसकी टोटल लेंथ होगी, या एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। समझो इस बात को। व्हाट इज सर्कल? चलो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज, ये वो सारे बिंदुओं का बिंदु पर या लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज एट फिक्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ले लो, सवाल है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो वृत्त कहलाता है। या तो इंग्लिश की डेफिनेशन बता दिया, हिंदी की। अच्छा, that fixed point is called, अरे fixed point को सेंटर नहीं बोलोगी। This fixed point is called the distance from fixed point to any point on the circle, beyond the circle, उसको क्या कहोगी? Radius। सही है? It is always fixed. That is called radius of circle। अब देखो, now line segment, Jasmita, line segment joining any two points on the circle।
बताया करो। हाँ बोलो। Chord. सब बता, तुम भी बताओ, तुमने पैसा दिया, तुम भी बताओगे। That is 9 segment joining any 2 point on circle, उसे क्या कहेंगे? Chord. 9 segment joining any 2 points on circle is called इसे chord कहेंगे। तो बताइए PQ क्या हो गई? Chord. It is called part of a circle is called क्या कहेंगे? अगर इस सर्कल का ऐसे पार्ट ले लें, पूरा सर्कल ना लें, Arc. तो इसे क्या कहेंगे? आर्क। और इसे क्या कहेंगे? Chord. कॉर्ड। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लें ए बी ले लें, तो पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। एग्जाम्पल है ए बी, फिर ऐसे लिखेंगे इट इज आर्क। हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। हाफ ऑफ द सर्कल, सर जो diameter होता है वो भी एक तरह का chord होता है। हाँ Longest chord. उसको लिख लो। अब अगर मान लीजिए कॉर्ड है, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर, वो बताओ। Diameter. द कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इट इज कॉल्ड Diameter. diameter of the circle. कोशिश करो। Now repeat करो जसमिता diameter की definition। बोलो, तुम तो कुछ भी बोल रही हो लक्षिता। सबको भगवान ने समान दिमाग दिया है। बोलो, what is diameter? Sir, अभी आप टेस्ट कर रही थी। the longest हाँ, path. इंद्रजीत आप बताओ। वो सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से गुजरती हो व्यास कहलाती है, और इसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी होती है। Radius के तरह। Now repeat what is diameter. So the longest path. पांच से क्या लेना देना? आयुषी रिपीट करो। The longest chord of the circle which passes through the center. Is called diameter. Is twice. Diameter is twice of the radius. अब रिपीट करो। So the longest which passes through the center of the circle is is called diameter. ठीक है, तुमसे पूछवाना बहुत मुश्किल है। That is longest chord which passes। तुम मैथिली में बोल दो ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैथिली में, मगही में। longest chord which passes through center is called diameter. It is twice of radius. Now, what is arc? Arc क्या है? शानवी, arc क्या है? The part of the circle is called What is semicircle? the half of the circle. What is radius? The half of the diameter. ये तो कोई definition नहीं। Radius बताओ। So the distance between the circumference of the circle and the center of the What is circumference? circle is the boundary of the Total boundary of the circle is called circumference. Perimeter होता है। Perimeter of the circle. अच्छा, अब जरा देखो। This ये चीज एक क्या कहलाएगी? सेगमेंट। सेगमेंट को डिफाइन करो मान्या। the part created by the chord is called आप बोलो शानवी। the portion enclosed by the chord is called
अधूरी चीज बता रही, बोलो। So the portion of the interior of circle which is enclosed by a chord between 2 points. The smallest portion covered enclosed by a cord. दो ये बता दिए। बोले द रीजन इंक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क, पूरा बता दिए, हर चीज इन्हें पता चल गई। इन्होंने बोला सर ये तो कॉर्ड है और ये आर्क है, तो क्या बताया इन्होंने सेगमेंट की डेफिनेशन? द रीजन enclosed between chord and arc is called segment. ठीक है, अब जरा देखो, what does it mean by major arc? मेजर आर्क का क्या मतलब है और माइनर आर्क का क्या मतलब है? The arc whose length is less than semicircle. Semicircle तुम समझते हो कितना होता है? That is इतना, और उससे अगर कम है तो माइनर आर्क, और उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? मेजर आर्क। दिस इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में ये मत बना देना, ये नहीं बनेगा, ठीक है? ये आधा सर्कल। अच्छा, व्हाट इज माइनर आर्क? माइनर आर्क की डेफिनेशन जस्मिता बहुत अच्छा बता दी, बोलो। इनके ऊपर सूर्य की कृपा ही नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। सब अंधेरे में फास्ट करते हैं, बोलो। माइनर आर्क, Arc less than the length of semicircle. yes, the arc which is lesser than semicircle. मेजर आर्क जस्मिता, अब तो बता दोगी। मोर देन semicircle. हाँ, माइनर सेगमेंट तो बताइए। माइनर सेगमेंट आप नहीं बता रही हैं। लक्षिता, Sir, the region which is less, which is bounded by which is chord and minor arc. मेजर सेगमेंट की डेफिनेशन बताइए। Sir, the region which is bounded by chord chord and and major arc. तो ये कैसा सेगमेंट हुआ, बोलो। रिपीट करो मानसी। माइनस द रीजन which is bounded by chord and minor arc. मेजर सेगमेंट, रोहन मेजर सेगमेंट बताओ। The region covered by the cord and the major bounded by, bounded by major arc and cord. ठीक है, मेजर आर्क एंड chord, इतना ही रखो।